एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने कैसे सिर्फ 25 वीडियोस से हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है कि हमारे मोर देन 80 क्वेश्चन आपके सीडीएस के पेपर में, सीडीएस 1 2026 के पेपर में सॉल्व हुए हैं। ठीक है, अब मैं आज आपको डायरेक्ट प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कौन कौन से पीवाईक्यू रिपीट हुए। जो हमने 25 वीडियो शूट की थी अपनी, उसमें आपके कंटेंट के साथ नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव सब कुछ था। ठीक है, और उसी में आपके पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड थे। तो उसी से आपके मोर देन आपके 80 क्वेश्चंस आप पेपर में सॉल्व कर सकते थे। आप वीडियो के नीचे जाके बच्चों का फीडबैक भी रीड कर सकते हैं। उन्होंने इतना प्यारा प्यारा फीडबैक लिखा है कि मैम आपके S1 S6 वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आए, वो ट्रिक डायरेक्ट लग गई। S1 S2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए। ठीक है, सो अभी हम दिखाते हैं आपको विद प्रूफ। देखो जिन जिन पे मैंने टिक किया हुआ है ये सारे आपके पीवाईक्यू रिपीट हुए थे। इन्वोक, रिवोक, इनक्रेडिबल वाला, क्लाइमेटिक वाला, ठीक है, एमिनेंट एमिनेंट वाला, ठीक है, ये सारे आपके अफेक्ट इफेक्ट वाला, हार्ड हार्डली वाला। मैं एक एक क्वेश्चन तो दिखा भी नहीं रही, मैं आपको दिखा रही हूँ जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ लास्ट 10 ईयर के पेपर्स किए थे ना, उनकी मजे हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, मैं ऐसे ही क्लेम नहीं करी कि सिर्फ 25 वीडियो से। और हमारे कोर्स कितने का था? सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज का, सिर्फ और सिर्फ मतलब 1000 रुपए भी नहीं था। ठीक है, तो आप देखो उनसे कैसे आपके रिपीट हो गए। ये सारे क्वेश्चन आपके जिन जिन पे मैंने टिक किया हुआ है, ये आपके सारे क्वेश्चंस इस बार रिपीटेड थे पीवाईक्यू से, और ये सब मैंने आपकी 25 वीडियोस की सीरीज में कवर किए हुए हैं। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट। उसमें खाली पीवाईक्यू नहीं है, आप इतना सारा पढ़ के जाते हो, उसमें से आपके 10-20 क्वेश्चन लग गए, वो स्मार्ट स्टडी नहीं है, आपने कम पढ़ा और उसी में से आपके पीवाईक्यू भी लग गए। आपको अलग से वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो मैंने होमवर्क दिया था आपने बस वो फॉलो किया था। ठीक है, और हमारी वीडियोस की थी कॉन्सेप्ट वाली, और सिर्फ 25 वीडियोस है। अभी मैं आपको विद प्रूफ दिखा रही हूँ। ठीक है, हर वीडियो 10-15 मिनट के, सारे आपके पीवाईक्यूज है। देखो डेरिटेरियस हो गया, उसके बाद आपका इक्विवोकेट हो गया। अच्छा, एक चीज, जब मैंने S1 S6 आप लोगों को सॉल्व कराए थे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आपका Q से स्टार्ट हो रहा है, बाकी 3 ऑप्शन में S से स्टार्ट हो रहा है, तो 99% चांस है कि इसमें से ही आंसर होगा। और देखो आप उसी में से आंसर है, क्योंकि एग्जामिनर की साइकी है, स्ट्रेटेजी है, वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। फिर इन दो का Q से स्टार्ट है, दो में S से स्टार्ट है, तो आपको ये वाला Q वाला आंसर है। ठीक है, सो क्योंकि आप इतना पूरा पढ़ोगे, ये जो आपका एक तरीके से क्वेश्चन है, देन आप अटेम्प्ट करोगे, लेकिन आपको तरीका तो पता होना चाहिए ना, एटलीस्ट आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। सेम आप ट्रिक देख लो, इसमें रिपीट हो रही है कि इसमें एक ऑप्शन में Q से स्टार्ट है, बाकी 3 में S से स्टार्ट है, उस वाले में से ही आंसर है। देन सेम 39 में इसमें Q से स्टार्ट है, इसमें S से, इसमें P से, इसमें Q से। तो सिर्फ 2 ऑप्शन में Q से स्टार्ट था, A एंड D में, D इज योर आंसर। तो अब जो मैंने ट्रिक्स दिखाई थी S1 S6 की, एज इट इज क्वेश्चन में लग रही है, 4-5 क्वेश्चन में डायरेक्ट लग रही है। ऐसे ही मैं नहीं कह रही थी कि आप 25 वीडियोस बार बार देख लो। आप बच्चों के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पढ़ो। ठीक है, ओके, हमारे S1 S6 हो गए यहाँ पे। फिर आपके ये पीवाईक्यू रिपीट हो रखा है, वर्क लाइक अ डॉग, ये आपके लास्ट एनडीए सीरीज के लास्ट जो 10 इयर्स के पीवाईक्यू थे, जो मैंने कराए हैं कोर्स में, सिर्फ 999 रुपीज में विद कॉन्सेप्ट, वहां से रिपीट हुए हैं। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। यहाँ मैं आपको आंसर्स बताने नहीं आई हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ पीवाईक्यू की, एंड जो आप जहां से पढ़ते हो कोर्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आपका आरडीएस, आपका पीवाईक्यू, टेम्पेस्ट, ठीक है, आपका एफिमेरल पीवाईक्यू, आपका ये सब आपके पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं। परपेचुअल हो गया आपका, डिम्यूर हो गया, मैं बार बार बोलती थी, आप लोग ये पढ़ लो। अच्छा, अब आप अपने इस पे आ जाओ। इसमें देखो आपको बताना था फर्स्ट क्या है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कोर्स की वीडियो। ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया यहाँ पे, हु केम फर्स्ट इन द रेस, तो प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल क्या है। तो ये देखो, ये हमारा कोर्स था इंग्लिश का, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, 25 वीडियोस थी। ठीक है, यहाँ पे आपको 30 वीडियोस दिख रही होंगी, लेकिन इसमें से जो थी आपकी 2-4 वीडियो मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा रिविजन पर्पज से डाली थी, जो कॉन्सेप्ट है वो 25 वीडियोस में कवर हो रहा था। अब मैं खोलती हूँ इसमें एडजेक्टिव की वीडियो। एडजेक्टिव की हमारी 2 ही वीडियोस है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब इसमें देखो, आप जरा सुनना, मैं यहाँ साफ साफ बोल रही हूँ। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहले देखो, न्यूमरल एडजेक्टिव में लिखा भी है 1 एंड फर्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया बिल्कुल। देखो जिसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जैसे कि ब्रेव, स्मार्ट, क्वालिटीज आती है। क्वांटिटी वाले सम, लिटिल, जिसमें आप देखो लिटिल, अभी मैं देखा आपने, दो लिटिल, आप कंफ्यूज रहते हो ना, किसमें कहां पे क्या आएगा, अ फ्यू, द फ्यू, बिल्कुल सब बताया मैंने। क्योंकि हमारा टारगेट 80 प्लस मार्क्स करो, तभी आप आएंगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कहां ए लगाना है, कहां द लगाना है, कहां लिटिल लगेगा, कहां फ्यू आएगा। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव कौन से होते हैं आपके? 1 हो गया, फर्स्ट हो गया, एक और एडजेक्टिव देखा आपने, न्यूमरल एडजेक्टिव कौन सा कहां होता है? 1 हो गया, फर्स्ट हो गया, सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये देखो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, चलो उसमें क्वेश्चन आए, लेकिन सब। और वीडियो कितनी देर की है? सिर्फ और सिर्फ मैं दिखाती हूँ आपको। एडजेक्टिव का पार्ट 1 देखो 15 मिनट 20 सेकंड, एडजेक्टिव पार्ट 2 14 मिनट 43 सेकंड। ठीक है, सो इतनी सी देर में आपके, आप देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। मतलब मुझे एक एक क्वेश्चन का प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप जिन बच्चों ने मेरे साथ पेपर सॉल्व किया है, जिन बच्चों ने मेरे साथ कोर्स किया, सिर्फ 25 वीडियो से आपके 80 क्वेश्चन हमने बना दिए। इसलिए मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हवा में कि हमने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है। ऑब्लिगेटरी ये सब मैं करा चुकी हूँ, राइट, स्विमिंग, ये सब आप हमारी वीडियोस में आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस हो गया आपका, ड्यूरिंग हो गया, मतलब मैंने एग्जैक्ट नाम ले लेके कराए हैं। फिर आपके प्रीपोजिशंस हो गए, डिटर्मिनर्स जो आपको फिलर करने हैं। ठीक है, ये सब मैंने ये तक बताया, बिसाइड एंड बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे आएगा, कहाँ मच एंड मैनी आएगा। ठीक है, हर चीज बताइए आपकी। और नॉट ओनली प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में, जब हम मच मैनी आपका एडजेक्टिव में भी यूज करते हैं, मैंने वहां भी बताया था कि बच्चे जो है कॉन्सेप्ट पढ़ सके रिलेट करके।
अल्टीमेटली आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो ये सब आपके रिपीट हो रखे हैं, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल हर बार की तरह। देन आप इस पे आ जाओ अपने कॉप्स पे, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सेंसर आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑल सम फ्यू, देखो अभी मैंने फ्यू दिखाया आपको एडजेक्टिव में, ठीक है, फ्यू अ फ्यू द फ्यू मैंने बताया। और अब बताओ कैसे आपका क्वेश्चन गलत होगा, फ्यू अ फ्यू लिटिल अ लिटिल, जिसने एक क्वेश्चन किया होगा कैसे, मैं मान ही नहीं सकती। अभी मैंने आपको दिखाया ना, देखो मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको वीडियो के अंदर, ये देखो यहाँ पे वीडियो है हमारी, ठीक है, ये देखो अ लिटिल द लिटिल, ये देखो हेडिंग देख लो अ लिटिल अ फ्यू, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है, फ्यू द फ्यू। और ये पीडीएफ मैंने आपकी सारी प्रोवाइड की थी और सिर्फ 15 मिनट की वीडियो है, आप ये देखो। मैं अब तक ये वीडियो शूट नहीं करी थी, मैं मतलब उन टीचर्स में से नहीं हूं जो खुद की तारीफ खुद कर दे के स्क्रीनशॉट लगा लगा के एक एक क्वेश्चन दिखाए। मैं अब 80-90 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लूं, फिर 80-90 अपने पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लूं, नहीं। इतनी देर में मैं सोचती हूँ आप लोग के लिए 2 टॉपिक रिकॉर्ड कर दूंगी, है ना, क्योंकि जिसको कोर्स लेना होगा वो क्वालिटी देख के ले लेगा, मुझे पता है, मैं इसलिए क्वालिटी पे दावा करती हूँ, इसलिए मैंने वो वीडियो भी बनाई थी, यस डॉक्टर सीडीएस हैज स्क्रिप्टेड द हिस्ट्री। और सिर्फ हमारा कोर्स पहले 999 का था, ठीक है। ओके, अभी जो है आपके कोर्स के प्राइस बढ़ गए, 1299 हो गए। आप उसके लिए मुझे टेलीग्राम कर दो @Shruti399 पे, जिस भी बच्चे को परचेज करना है। बाद में प्राइस और बढ़ जाएगा, सिर्फ अभी के लिए आपका, ठीक है। सो सेम आपके क्वेश्चन ये पेयर वाले मैंने बता रखे हैं, बच्चों को फेट वाला बता रखा है, ठीक है। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप जाके एक बार वीडियो के वही जिसमें हमने लिखा है कि डॉक्टर सीडीएस हैज स्क्रिप्टेड द हिस्ट्री, आप एक बार उसके कमेंट्स पढ़ो। अब इस पे आओ, इस पे तो मैं हैरान ही हो गई। S1 S2 हमने, देखो मैंने इतना सा कराया था, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। समर इन दिल्ली इज एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। S2 आया समर इन शिमला इज क्वाइट कोल्ड, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रास्ट, कंफर्म, क्वालिफाइज, ठीक है। अब मैं इसी आपकी पीडीएफ में ऊपर जाती हूँ, मैंने इसी में अटैच किया था ये पीडीएफ, सिर्फ इतना आप देख रहे हो, इसके बाद कोई पेज भी नहीं है। इस पेज में मैंने सिर्फ आपको 7 वर्ड बताए थे और आपके पीवाईक्यू सॉल्व कराए थे, ठीक है। इसमें से जब आप ये कॉन्ट्रास्ट वाला पढ़ो, मैंने आप बताया जब भी आपकी डिफरेंस की बात हो रही है, जैसे लाइट एंड डार्क, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, किसी भी अलग 2 चीजों की बात हो रही है तो वहां कॉन्ट्रास्ट आता है। अभी हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, समर के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने बोला कि दिल्ली में जो है गर्म होता है, हॉट होता है, और जो शिमला होता है मतलब वहां पे वो जो है वो कोल्ड होता है, चाहे बेशक समर ही क्यों ना। तो कॉन्ट्रास्ट की बात हो गई आपकी, डिफरेंस की बात हो गई आपकी। जिस बच्चे को मेरा ये एग्जाम्पल भी याद होगा ब्लैक एंड व्हाइट वाला, और ये फ्री वीडियो थी यूट्यूब पे, ये आपके कोर्स की वीडियो मतलब जो है मैंने फ्री में भी डाली थी यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये पढ़ा होगा, वो इजिली कर लेगा। उसमें उस आपके ऑप्शन में 4 वर्ड लिखे थे, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, क्वालिफाई, आपका ये कोइंसाइड वाले, कॉन्ट्राडिक्ट वाले, ये मैंने सारे देखो 7 वर्ड में एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं वही कह रही हूँ, जिस बच्चे ने मान लो 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो इनके ऊपर देखी, इतना टाइम वेस्ट किया है, ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ ये 10 से 12 मिनट की वीडियो बनाई थी और उसी में आपके पीवाईक्यू से सारा एक एक चीज सॉल्व करके दिखा दिया था। सो जिस भी बच्चे को वो कोर्स लेना है हमारा, @Shruti399 पे आप लोग मुझे टेलीग्राम कर दे, द बेस्ट कोर्स है आपका, ठीक है। अब आते हैं हम दोबारा S1 S2 पे अपने, और ये पीडीएफ मैंने शेयर भी की थी, मतलब ये मैं आपको अब दिखा रही हूँ, पहले दिखाती हूँ तो आप लोग बोल देते कि अरे मैम आप तो ऐसे ही बोल रही हो, तो विद प्रूफ दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो कंफर्म, कॉन्ट्रास्ट, एक एक वर्ड मैंने इसमें बताया, क्वालिफाई आपको बताया हुआ है, कंफर्म वही ऑप्शंस में है, बिल्कुल एक एक चीज का एग्जांपल देके मैंने बताया। कॉन्ट्राडिक्ट कब करता है, जैसे इन्होंने बोला माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट पीक, फिर बोल रहे K2 इन द काराकोरम रेंज इज द टॉलर पीक देन माउंट एवरेस्ट, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब आप दोबारा चले जाओ, चलो एक बार और दिखा देते हो आपको, कॉन्ट्राडिक्ट का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट देखो, ऑपोजिट लिख दिया मैंने, ऑपोजिट देख के आपको समझा रखा है, और वहां पे क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। पहले बोल रहे माउंट एवरेस्ट टॉलेस्ट पीक है, ठीक है, फिर बोलता है K2 है काराकोरम रेंज की, तो हो गया ना ऑपोजिट। तो जिसको इतना भी आता, मैम ने ऑपोजिट बताया था, वो फटाक से कॉन्ट्राडिक्ट मारेगा, ठीक है। ये हो गए आपके, चलो ये आप देख लेना आपने, ठीक है। इसमें आपके ये जो है रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये एपिटैफ हो गया, ये सब आए हुए आपके उसमें सीडीएस में, पहले के पीवाईक्यू में मैंने बच्चों को करा रखे हैं। फिर आ जाओ आपके, मैंने तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन देखे थे अभी सिर्फ। ईदर माई, मैं इतना ये रूल बताती थी बच्चों को कि ईदर माई ब्रदर्स और माई फ्रेंड, तो जो आपका सेकंड है ना, और के बाद जाता है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स जो है पेयर है, तो पेयर है तो बेशक आपने उसको, पेयर तो एक ही हुआ ना, बेशक वो 2 आप काउंट करो, लेकिन पेयर इज काउंटिंग एज सिंगुलर, तो यहाँ पे डज आएगा, डू नहीं आएगा, आप समझ रहे हो। फिर यहाँ द स्पेक्टेटर्स है, तो फेवरेट के पहले भी आर्टिकल आना चाहिए, द आना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। ये मैं आपको कुछ बता रही हूँ क्योंकि मैं आपका पूरा पेपर सॉल्व कराने नहीं आई, और पैसेज बच्चों को इतना ज्यादा इजी लगा था क्योंकि मैंने बच्चों को ट्रिक सिखाई थी कि पहले आप क्वेश्चन रीड करना, उसके बाद आप उसमें फाइंड करना, तो बच्चे बोल रहे थे मैम बहुत इजीली आंसर मिल गया था आपकी ट्रिक से। इनएविटेबल देखो वर्ड फिर रिपीट हो गया, देखो आपका पेपर के पेपर में ही रिपीट हो गया है वर्ड। तो ये सब बताने का पर्पस, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ सब बच्चों ने मिलकर मेहनत की थी, सिर्फ 25 वीडियोस बनाई थी, 10 से 15 मिनट की एक वीडियो थी। मैंने आपको अभी आपके सामने मोर देन 80% पेपर दिखा दिया, विद आपके पीवाईक्यू से रिपीट हो रहा है, हमारी 25 वीडियो से रिपीट हो रहा है। तो जिस भी बच्चे को वो कोर्स लेना है, मुझे @Shruti399 पे टेलीग्राम कर दे, द बेस्ट कोर्स है।
मैं ये दावा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाई ऐसे ही नहीं किया, इतनी मेहनत किया आपके इस कोर्स के डिजाइन करने के लिए। इसके बाहर आपको इंग्लिश में सीडीएस के लिए कुछ भी नहीं करना है। सीडीएस 2 2026 के लिए आपके एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, ठीक है। बच्चों ने बहुत ज्यादा एनरोल भी कर लिया है अभी से पहले, तो आप फटाफट एनरोल कर लो ताकि आप लोग सीट मिस ना कर दो, क्योंकि हम एक लिमिट के ऊपर बच्चों को कोर्स में एडमिशन दे भी नहीं पाएंगे, ठीक है। सो फटाफट करो ताकि सिर्फ 25 वीडियो से आपका काम हो जाए। इस बार और मेहनत करेंगे, अच्छे से अपना एग्जाम जो है क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।